हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ये एनसीईआरटी से लिया गया है। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं 4.1 4.2 पढ़ा चुका हूँ। ये 4.3 है। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन कर लें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। ये कह रहे हैं क्वेश्चन की नेचर ऑफ रूट्स बताइए और फिर इसका अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू भी फाइंड कीजिए। एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके द्वारा हम रूट्स को निकाल सकते हैं। माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, या और में लिख दिया है मैंने कि इसको प्लस माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर, ये अंदर जो वैल्यू रूट के रखी है वो डी होती है अपॉन में 2a। इस तरह से हम वैल्यू को यूज कर सकते हैं। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरह से हम इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, रूट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहले मुझे नेचर चेंज करना है, तो कंपेयरिंग विद करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ए एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a बराबर 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5। इस तरह से हम d निकालेंगे। अब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करेंगे, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5। इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू आ गई -31। ये लेस देन जो है 0 से लेस देन है, तो आप देख रहे हैं कि डी की वैल्यू हमारी 0 से छोटी आई है। तो मीन्स हो गया इसका कि डी लेस देन 0 है, माइनस में वैल्यू है, तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं हेंस करके कि गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। जैसा कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं। आप इस तरह से एवरी क्वेश्चन में लिखेंगे, गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसका मतलब हो गया कि हमारे रूट्स जो हैं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रूट्स निकालेंगे वो इमेजिनरी आ जाएंगे। वो हमारे 10th क्लास में है नहीं, वो 11th में इन इमेजिनरी वाला पार्ट है, तब वहाँ पर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 2। सेकेंड पार्ट इसका है कंपेयरिंग करेंगे। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3, बी इक्वल टू हो जाएगा -4√3, सी इक्वल टू 4। देन राइट द फार्मूला डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ पुट द वैल्यू बी इक्वल टू माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 टाइम्स माइनस की तो प्लस हो जाएगा, 48 आ गया। माइनस का इसकी मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, वैल्यू आ गई 0। तो डी इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हमने डी की वैल्यू फाइंड की, और हम हेंस ले सकते हैं गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रियल एंड रियल रूट्स। तो ये हमारा आ गया, रियल रूट्स आ गए। इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड कर ली कि इसके नेचर पता कर लिया कि रूट्स किस तरह के थे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे और ये रूट्स कौन क्या होगा, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला यूज कर रहा हूँ। एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। Then now put the above value and find the value of x। माइनस बाहर रहेगा फार्मूले का,
और बी की वैल्यू पुट कर दी -4√3, और ये डी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो 0 आई थी, और डी क्या होता है b² - 4ac होता है। इसको फाइंड आउट ऊपर ही किया है, अब प्लेस पर कर रखा है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू इसकी क्या आ गई, 2a की वैल्यू नीचे हमने लिख दी है, तो ये वैल्यू आई 6। इस तरह से इसे कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 2√3/3। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो एक ही रूट्स निकल के आता है, और हम इसको हिंस करके लिखेंगे तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। हिंस रियल रूट्स x इक्वल टू 2√3/3 2 टाइम्स लिख देंगे। इस तरह से हमने वैल्यू को फाइंड आउट भी कर लिया और नेचर भी पता लग गया। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईपी बोर्ड के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सीबीएसई में हमारा जो बेसिक और स्टैंडर्ड का अलग अलग पेपर आता है, तो बेसिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि बेसिक में थोड़ा सा आसान क्वेश्चन को रखा जाता है। नेक्स्ट नाउ लास्ट पार्ट, ए इक्वल टू कंपेयरिंग करेंगे, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू आ जाएगा -6, और सी इक्वल टू आ गया हमारे पास सी इक्वल टू 3। तो हमने फार्मूला लगा दिया, एंड एबव वैल्यू पुट इन, डी इक्वल टू b² - 4ac, -6 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो प्लस हो जाती है। ये आ गया हमारा 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 बचा, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई। इस तरह से डी जो है 0 से ग्रेटर आ गया। अब हमारे जो रूट्स होंगे, नेचर होंगे, मैंने आपको 3 फार्मूले बताए थे, तो उसमें से ये एक है, तो लिखेंगे हेंस गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या बोल सकते हैं रूट्स की वैल्यू निकालेंगे। इसमें कौन से 2 अनइक्वल रूट्स होंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। जैसा कि हमने पीछे किया था क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज, x इक्वल टू किया था, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन 2a, -6 का होल 6, और डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी ग्रेटर देन 0 आई थी, मतलब कि डी की वैल्यू 12 आई थी, वो 12 हमने डायरेक्ट पुट कर दी। 2 × 2 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस माइनस, ये आ गया 12 के फैक्टर के लिए 4 × 3/4, ये आ गया 2 बाहर आ गया रूट से 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आएगा, 2 इसलिए बाहर आएगा, 2√3/4 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 से कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास 3 + -√3। इसमें क्या है, जब हम प्लस साइन लेंगे तो एक रूट आ जाएगा, +3 + √3/2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि 4 था वो कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, एक माइनस में वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन के रूट्स आ गए। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करना है कि हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए एक कंडीशन दे रखी होती है कि 2 रूट्स आर इक्वल, ये दे रखा होता है। उसके लिए क्या करते हैं, पहले हमें कंपेयरिंग करनी पड़ती है, ax² + bx + c = 0। a इक्वल टू आ गया 2, b इक्वल टू आ गया k, c इक्वल टू आ गया 3। फार्मूला लगाएंगे इसमें, क्योंकि इन्होंने बोला है कि दे हैव 2 रूट्स आर इक्वल, पहले कंडीशन ये लिख देते हैं। तो ये आप पीछे ऊपर क्वेश्चन में देखकर भी लिख सकते हैं। आपको अगर स्टेटमेंट नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होता है, वहाँ से देखकर लिख लेंगे। 2 रूट्स आर इक्वल, ये देखा मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, डी की वैल्यू होती है b² - 4ac = 0। यहाँ पे एब वैल्यू पुट इन
फार्मूला के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस हो गया 24 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर का इक्वल टू आ गया 24 का निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो 24 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो क्या करेंगे आप 4 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो इसमें 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और रूट में 6 रहेगा। इस तरह से हम इसके के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। एक प्लस माइनस लगाएंगे, इसमें प्लस माइनस इसलिए लगाएंगे कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता, तो एक वैल्यू प्लस की हो गई, एक हो गई नेगेटिव वैल्यू, तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव वैल्यू। इस तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को भी करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, पहला क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से, आई होप आप सेकेंड क्वेश्चन को भी इसी तरह से करेंगे। अब कुछ थोड़ा बोर्ड इधर उधर हो गया है, थोड़ा उसको सही कर लेते हैं। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर देंगे और बच्चों को भी ये वीडियो पहुंच जाएगा तो वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी कंपेयरिंग करने से पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे फार्मूले से। स्टैंडर्ड जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे। एक के इक्वल टू ए इक्वल टू के आ गया के, और बी इक्वल टू माइनस का के, और सी इक्वल टू 6 आ गया। इस तरह से यहाँ पर भी स्टेटमेंट जो हमें दे रखी थी कि 2 इक्वल रूट्स, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी मैं लिखने वाला हूँ स्टेटमेंट, आप यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन से बोला था, आप गिवन दे रखा है हमारे लिए, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 0। डी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इज सी इक्वल टू 0, क्योंकि डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और डी की वैल्यू लगा दी। आई हैव वैल्यू पुट इन इक्वेशन, सॉरी आई हैव वैल्यू पुट इन फार्मूला इक्वल टू 0, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 के स्क्वायर, ये आ गया 24 के इक्वल टू 0। के यहाँ से कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इक्वल में ले जाके के की अगर वैल्यू आप कैंसिल आउट कर देते हैं तो के की एक वैल्यू कम हो जाएगी, कॉमन लेंगे, 4 के कॉमन हो गया, तो एक ब्रैकेट हो गई 4 के इक्वल टू 0, दूसरा हो गया के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू निकालने के लिए के इक्वल टू 6 को उधर ले जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएगा, तो के इक्वल टू 6 0 हो गया। हेंस लिखेंगे वैल्यू ऑफ के 0,6। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को करना है, और इसके साथ में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले सकते हैं और उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है आप मुझको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, और नहीं तो हमें आप कमेंट में बताएं। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का अगर लिंक नहीं है तो मैं उसमें पिन कर दूंगा। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर।